हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि रेल्स के अंदर पार्शियल का क्या इंपॉर्टेंस होता है और पार्शियल को यूज कैसे करते हैं। तो हमने एक बेसिक वे देखा था और हमने डिस्कस किया था कि अगले लेक्चर में हम लोग बूटस्ट्रैप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप 5 का यूज करेंगे हमारी रेल 7 एप्लीकेशन में। ठीक है, तो अब बूटस्ट्रैप को यूज करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तो ये कि आप किसी जेम का यूज करो जो बूटस्ट्रैप के लिए आता है, जैसे सी एस एस बंडलिंग एक जेम आता है रेल्स में। तो आप उस जेम का यूज करके इंपोर्ट मैप के थ्रू अपनी एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप का यूज करो। दूसरा, आप बूटस्ट्रैप की जो सी एस एस और जे एस फाइल्स होती है उनको अपनी एप्लीकेशन में स्टोर करके उनका उनके थ्रू आप बूटस्ट्रैप का यूज करो। और तीसरा होता है CDN URL का यूज करके आप अपनी एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप लगा लो। ठीक है, तो हम दो तरीके से जाएंगे। पहला हम देखेंगे CDN के थ्रू बूटस्ट्रैप कैसे लगाते हैं और कैसे उसको यूज करेंगे। और दूसरा, CDN से जब हमारा बूटस्ट्रैप चल जाएगा तो उसके बाद हम CSS बंडलिंग जेम के थ्रू बूटस्ट्रैप को हमारे एप्लीकेशन में लगाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग जाएंगे बूटस्ट्रैप के सॉरी बूटस्ट्रैप की CDN के साथ। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप की CDN लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक नया टैब ओपन करो और वहां पर क्या करो, getbootstrap.com पर आ जाओ। ठीक है, और इस getbootstrap.com पर आकर आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉक्स पे आ जाना आप सीधे। ठीक है, अब इस डॉक्स में आकर आपको मिलेगा कि आप क्विक स्टार्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तब क्विक स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दो CDN मिल रही है। ठीक है, एक तो मिल रही है बूटस्ट्रैप की CSS की CDN और एक मिल रही है बूटस्ट्रैप के बंडल की CDN। बंडल मतलब जहाँ पे पॉपर जेएस और बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट दोनों एक साथ मिलेगी आपको। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको सेम इसी फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इस HTML पेज में इन्होंने क्या कर रखा है, स्टाइल सॉरी हेड टैग के अंदर इन्होंने एक लिंक टैग लगाया और वहां पर बूटस्ट्रैप की CDN इंपोर्ट करी है। ठीक है, और सिमिलरली बॉडी टैग के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग लगाया है और वहां पर उन्होंने क्या किया है कि बूटस्ट्रैप की जो बंडल जेएस है उसको यूज किया हुआ। तो हम इन दोनों लिंक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ये वाली जो CSS है, CSS की जो CDN है इसको कॉपी कर लो आप। और आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ जाओ और उसके बाद आपको अपने लेआउट्स में जाना है। ठीक है, मैंने कहा था ना लेआउट एक लेक्चर में कि अभी मत छूना, बाद में हम इसमें काम करेंगे। तो अभी हमको लेआउट डायरेक्टरी में लेआउट के application.html.erb फाइल पे काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो आप कि यहाँ पर बूटस्ट्रैप की एक CDN लगा लो। ठीक है, स्टाइल लिंक टैग के नीचे। ठीक है, जब ये आपने बूटस्ट्रैप की CDN लगा ली, ठीक है, अब जैसे ही आपने सीडीएन लगाई और आप अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करोगे तो आप देखना आपकी एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप की टेक्स्ट या फॉन्ट्स फैमिली आपको मिल गई। यहाँ पर देखो, पहले हमारा बूटस्ट्रैप लगाने से पहले हेलो वर्ल्ड कैसा दिख रहा था, बिल्कुल टाइम्स न्यू रोमन टाइप में, और अभी मेरा हेलो वर्ल्ड कैसे दिख रहा है। ठीक है, और सिमिलरली मुझे क्या करना है, ऐसे ही मैं ये बूटस्ट्रैप की जेएस को भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इस स्क्रिप्ट टैग को भी कॉपी करो और इसको आपको क्या करना है, अपने बॉडी टैग में यील्ड टैग जहाँ पे हम लोग सारा कंटेंट यील्ड कराते हैं उसके नीचे लगा दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये अपना जावास्क्रिप्ट का CDN लगा दो बूटस्ट्रैप का। ठीक है, अब आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो जावास्क्रिप्ट का इफेक्ट तो फिर जब तक हम लोग ड्रॉप डाउन या कोई भी मॉडल पॉपअप नहीं लगाएंगे तब तक नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा CSS का काम इसमें हो गया। अब हमको क्या करना है, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्शियल्स देखा था उसी को एक्सटेंड करना है और अब हम पार्शियल की हेल्प से हमारी एप्लीकेशन में एक हेडर बनाएंगे। ठीक है, हेडर बनाएंगे तो अब हेडर बनाने के लिए हमको क्या करना है, बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट देख लो। बूटस्ट्रैप में जब आप यहाँ जाओगे तो आपको दिखेंगे कंटेंट सॉरी कंपोनेंट्स। ठीक है, और इन कंपोनेंट्स के अंदर आप देखोगे आपको अकॉर्डियन कंपोनेंट मिलेगा जो कि आपके टेक्स्ट सॉरी आपके कंटेंट को कोलैप्स करता है और एक्सपेंड करता है। ठीक है, अलर्ट्स मिलेंगे आपको, जैसे अलर्ट मैसेज लगाना, फ्लैश मैसेजेस लगाना है, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। बेजेस मिलेंगे, लाइक इस टाइप के आप प्राइमरी या सेकेंडरी ऐसे कुछ बेजेस लगा सकते हो। ब्रेड क्रम्स मिलेंगे, बटन्स मिलेंगे, बटन ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हेडर के लिए हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, आप ये सारे कंपोनेंट देख सकते हो और आपको यहाँ से इन सारे कंपोनेंट की प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो बेटर है। वैसे अगर आप चाहो तो इन कंपोनेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए रेल्स की जरूरत नहीं है, आप सिंपल HTML फाइल्स बनाकर भी बूटस्ट्रैप की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेडर लगाने के लिए सबसे पहले हम नेव बार कंपोनेंट पर आएंगे। ठीक है, और इस नेव बार कंपोनेंट्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखो इस टाइप का एक नेव बार आपको दिखेगा। तो सबसे पहले इस नेव बार को आप कॉपी कर लो। ठीक है, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हम लोगों ने कल एक शेयर डायरेक्टरी बनाई थी, इस शेयर डायरेक्टरी में हमने क्या किया था, सारी लिंक्स कॉपी करके रखी थी। ठीक है, पार्शियल को समझने के लिए। तो अब इसी शेयर डायरेक्टरी में क्या करो, एक और पार्शियल बनाओ।
ठीक है। और उस पार्शल का नाम आप क्या दोगे, अंडरस्कोर हेडर डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी, ठीक है। तो हेडर डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी, ठीक है। सॉरी, मुझे फाइल का नाम देना है ये, हेडर डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपना सारा ये जो भी मैंने नेविगेशन बार वहाँ बूटस्ट्रैप की साइड से कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और अब इसके अंदर थोड़े से कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे इस नेव बार को आप कर दो एच आर मित्रा, एच आर मित्रा कर दो इसको। और उसके बाद आपको क्या करना है, अभी जैसे अगर आप अपना एप्लीकेशन का पेज रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर देखना आपको कोई भी नेविगेशन बार नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अब इस नेविगेशन बार को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने लिंक के पार्शल को रेंडर किया था हमारे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और इन सारे पेजेस टेम्पलेट्स पे, वैसे हमको क्या करना है, हेडर पार्शल को रेंडर कराना है हमारे एप्लीकेशन लेआउट में, ठीक है। और वो आपको कहाँ करना है, इस यील्ड के ऊपर, यील्ड ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना एक रेल्स टैग लगाओ या ईआरबी टैग बोल सकते हो आप इसको, और यहाँ पे आप आपको क्या करना है, रेंडर। और फिर अब आपका पार्शल कहाँ पर है, तो आपका पार्शल है व्यूज के अंदर, शेयर डायरेक्टरी के अंदर, तो ठीक है। तो सबसे पहले उस डायरेक्टरी का नाम शेयर एंड देन हेडर, ठीक है। अब आप इसको सेव कर दो, और इसको सेव करने के बाद अब जब आप अपना पेज रिफ्रेश करोगे तो आप देखो आपको ये ड्रॉप डाउन मिलेगा, यहाँ पर आपका एक नेविगेशन बार आ गया, ठीक है। आप चाहो तो अपने नेविगेशन बार को थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हो, लेट से आपने कर दिया बीजी प्राइमरी, ठीक है। अब आप इसको जब सेव करोगे और रिफ्रेश करोगे तो देखना आपका ये जो नेविगेशन बार इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको नेव बार डार्क भी कर दो, नेव बार डार्क, सेव करो इसको। और अब जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखना आपके सारे लिंक्स के कलर वाइट में आ जाएंगे, और ये आपका नेविगेशन बार, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले तो कुछ कुछ कंपोनेंट्स हटा देते हैं, जैसे इस फॉर्म की ज़रूरत हमको है ही नहीं, तो अब ये फॉर्म हटा दो, एच आर एप्लीकेशन में पब्लिक पेज में फॉर्म का क्या था, ठीक है। तो उसको हटा दो, ये हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब हमारा नेविगेशन बार थोड़ा क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये एच आर मित्रा को हमको क्या करना है, ये हमारे रूट पेज की लिंक देना है, ठीक है। अभी जैसे अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो देखना ब्राउजर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक हैश आ गया, ठीक है। मतलब हमने कोई लिंक नहीं दे रखी। तो जैसे हमने देखा था कि लिंक टू हेल्पर के साथ हमको कैसे काम करना है, तो हमको वही लिंक टू हेल्पर का यहाँ पे यूज़ करना है। और कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखो लिंक टू, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, लिंक टू, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एच आर मित्रा, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, रूट पाथ देना है, रूट अंडरस्कोर पाथ, ठीक है। और अब इस एच आर मित्रा के अंदर आपको क्या कर देना है, नेवर ब्रांड क्लास देनी है आपको, ठीक है, ताकि ये सेम वे में दिखे। तो यहाँ पर आप दे दो नेवर ब्रांड, ठीक है। और अब आप इस स्टैटिक लिंक को यहाँ से हटा दो। जब आप इसको सेव करोगे, ठीक है, लेट्स से मान लो मैं आ गया अभी अब आउटर स्पेस पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी मुझे पार्शल दिख रहा है। अब मेरे को क्या करना है, इस न्यू बार पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं होम पेज पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये कॉन्टेक्ट अस पे भी नेविगेशन बार दिख रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी पे भी नेविगेशन बार दिख रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन पे भी नेविगेशन बार दिख रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि नेविगेशन बार तो मैं जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ही बोला था कि कुछ कुछ चीजें ऐसी है जैसे लाइक हेडर्स एंड फुटर जो मल्टीपल पेजेस पे हम सेम ही दिखाते हैं, या ऑलमोस्ट सारे पेजेस पे सेम ही दिखाते हैं। तो जब सारे पेजेस पे सेम ही दिखाना है तो उसको अलग अलग जगह क्यों रेंडर करें। आप चाहो तो नेविगेशन बार हर एक टेम्पलेट पे भी लगा सकते हो, लेकिन उसका सेंस क्या है, क्यों उसका सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि भाई एक ही चीज को आप रेप्लिकेट क्यों कर रहे हो, सीधा सीधा पार्शल बना के हेडर को रेंडर करो ना, वो ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे करनी है और वही हमने किया है, ठीक है। सो दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। और उसको क्या करना है, सिंपली एक पार्शल बनाओ, और जहाँ जहाँ पे वो यूज़ होने वाला था आप उसको वहाँ यूज़ कर लो। अब सिंस ये मुझे अपने एप्लीकेशन लेआउट के अंदर जितने भी पेजेस आएंगे उन सारी जगह चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, शेड और हेडर के अंदर लगा दिया, सॉरी इसको यील्ड के ऊपर लगा दिया एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी में, मतलब मेरे एप्लीकेशन लेआउट में। तो अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है रील्स के अंदर कि जितने भी कंट्रोलर होते हैं उनके सबके पेजेस क्या होते हैं, एप्लीकेशन लेआउट के अंदर ही रेंडर होंगे, ठीक है। तो जिन जिन कंट्रोलर पे एप्लीकेशन लेआउट लगेगा और बाय डिफॉल्ट सब पे लगेगा, तो वहां वहां ये हेडर अब डिस्प्ले होगा। आपको अलग से हर एक पेज पे पार्शियल रेंडर करने की जरूरत नहीं है, या फिर हर एक फाइल में आपको इस हेडर को बनाने की जरूरत नहीं, सीधा से यहाँ पे एक जगह फाइल स्टोर करो, इसको एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी में रेंडर करो, और देखो हर जगह ये पार्शियल आपको दिखेगा, ठीक है।
अब हम थोड़ा सा बूटस्ट्रैप के कुछ एक कंपोनेंट्स का यूज़ और करेंगे। जैसे अभी हम आ जाते हैं, लेट्स से अब हम क्लिक करते हैं अभी अबाउट स्पेस पे, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अभी अबाउट स्पेस दिख रहा है, ठीक है? तो अब हमको क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम हमारे लेआउट को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर आप जब देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ग्रिड बूटस्ट्रैप का ये मिलेगा इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक कहीं पे वो भी मिलेगा, लेआउट के अंदर आपको ग्रिड सिस्टम भी मिलेगा। ग्रिड सिस्टम मतलब क्या होता है कि कॉलम्स और इनमें आपके पेजेस को डिवाइड करेगा, ठीक है? और कंटेनर के अंदर, ठीक है? तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारे इस यील्ड को जो भी हम रेंडर कराएंगे वो कंटेनर में करा देते हैं। अगर यहाँ कंटेनर और रो क्लास नहीं बनाएंगे तो वो क्या करेगा, हर जगह फिर हमको मैन्युअली डिफाइन करना पड़ेगा। तो बेटर क्या है कि हम लोग यहीं पे बना दे। तो मैंने यहाँ पर बना दिया सीपीयू क्लास कंटेनर, ठीक है? और इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक रो क्लास बना दी, जैसे div क्लास रो। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अब इस रो के अंदर मैंने इस यील्ड ब्लॉक को प्लेस कर दिया, ठीक है? तो अब क्या होगा कि जो भी मेरा कंटेंट होगा वो एक कंटेनर के अंदर आएगा, ठीक है? तो अब आप जैसे यहाँ पर देखोगे रिफ्रेश करके, जैसे आपने इस रूट पेज को रिफ्रेश किया, आप देखो आपका ये कहाँ पर आ गया, कंटेनर क्लास के अंदर आ गया और रो के अंदर आ गया, ठीक है? सारी लिंक्स एक के नीचे एक आ गई, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो देखो आपको हर पेज पे क्या मिलेगा, ये कंटेनर क्लास मिलेगी और ये नेविगेशन बार सबके टॉप पे आ जाएगा। सिमिलरली आप ऐसे ही अबाउट अस पे भी देख सकते हो। अबाउट अस को आपने जैसे रिफ्रेश किया, अब आपको क्या मिलेगा, इंस्पेक्ट करो, अब आपका अबाउट अस पेज भी क्या होगा, एक कंटेनर और रो क्लास के अंदर आएगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारे कंटेनर क्लासेस का यूज़। अब हम थोड़ा सा कॉलम क्लासेस का यूज़ देख लेते हैं कि हम कॉलम क्लासेस को कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अबाउट अस के पेजेस पे आ जाते हैं, तो ओपन करो पेजेस डायरेक्टरी व्यूज के अंदर और अबाउट अस पेज को ओपन करो, और यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले ये जो फालतू का टेक्स्ट है जो डिफॉल्ट था उसको हटा दो, और यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉलम क्लासेस बनानी। तो हम क्या करते हैं, लेट्स गिव क्लास कॉल एल जी, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 और एम एक्स ऑटो, सॉरी एम एक्स ऑटो। ये क्या करेगा कि लेफ्ट और राइट से एक एक कॉलम को छोड़ देगा और आपको बीच सेंटर में आपको 10 कॉलम की वैल्यू देगा, ठीक है? और बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप में क्या होता है, 12 कॉलम का ग्रिड बनता है, ठीक है? अब ग्रिड के अंदर ग्रिड भी बना सकते हो, तो एक ग्रिड जो पेरेंट ग्रिड होता है वो 12 कॉलम का होगा, उसके अंदर जितने भी चाइल्ड बनाओगे तो वो फिर उसके अंदर उस हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर अबाउट अस पे मुझे क्या करना है, कुछ डमी कंटेंट दिखाना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट्स से सबसे पहले मैंने एक H1 क्लास बना ली, ठीक है? और इस H1 क्लास को मैंने कंटेंट क्या दे दिया, लेट्स से क्लास टेक्स्ट सेंटर, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिख दिया अबाउट अस, अबाउट एच आर मित्रा, MITRA स्मॉल में कर दो। यहाँ पर मैंने लिख दिया अबाउट एच आर मित्रा, ठीक है? अब जब आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे अबाउट अस को, तो आप देखो आपको क्या मिलेगा, अबाउट एच आर मित्रा बिल्कुल सेंटर में मिलेगा, ठीक है? अब हम यहाँ पर कुछ डमी कंटेंट प्लेस करा लेते हैं, ठीक है? ताकि थोड़ा सा पेज बड़ा बड़ा सा दिखे, ठीक है? तो अब बड़े बड़ा सा पेज दिखाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लॉरेम इप्सम को कॉपी कर लो, और लॉरेम इप्सम में इसलिए यूज करा रहा हूँ, आप चाहो तो जैसे मैंने कई लोगों को देखा, वो लोग क्या करते हैं कि ये इस टाइप की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे यहाँ पे पी टेग लिया और यहाँ पे ये बलता सा कुछ तो भी लिख दिया। भाई ऐसा लिखने का मतलब नहीं है। मैंने पहले लेक्चर में क्या बोल रहा था, जब रेल्स की एप्लीकेशन जनरेट कर रहे थे तब की प्रैक्टिस शुरुआत से ही स्टैंडर्ड रखो, ताकि जब आप आगे जाओगे मूविंग फॉरवर्ड इन योर करियर, आप कभी भी उन स्टैंडर्ड्स को छोड़ोगे नहीं। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को शुरुआत से ही लगा के रखो, देन वो आपका आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ये लॉरेम इप्सम को कॉपी करना है इस टेक्स्ट को, ठीक है? और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कुछ पैराग्राफ बना देने हैं आपको अपने अबाउट अस पेज पे, ठीक है? तो इसको कॉपी करो इस पैराग्राफ को, और यहाँ पर अबाउट अस पेज पे आ जाओ, और यहाँ पर आप क्या लगा दो, क्लास लीड। ये बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास होती है पैराग्राफ्स के लिए, ठीक है? यहाँ पर आपने लीड क्लास लगा दिया। अब आप जब देखोगे अपने अबाउट अस पेज को, ठीक है, तो सॉरी, हाँ, ये आप अबाउट अस पेज को देखोगे और आपको क्या मिलेगा, एक पैराग्राफ मिला इस टाइप से। तो ऐसे 3-4 पैराग्राफ बना दो आप अलग अलग, तो उसमें क्या होगा कि आपका अबाउट अस पेज पे थोड़ा सा कंटेंट दिखेगा, ठीक है? अब लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे तो इसमें कुछ और भी स्टाइल्स लगा सकते हैं। लेट्स से अबाउट अस अभी आप देखोगे हेडर से चिपका हुआ दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले टेक्स्ट सेंटर और यहाँ पे लगा दो लेट्स से MT5 और MB4। अब ये क्या करेगा, टॉप और बॉटम से, मतलब इस हेडिंग के टॉप और बॉटम से कुछ स्पेस आपको
ब्लैंक करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ से इसने ऊपर से कुछ स्पेस दे दिए, नीचे से कुछ स्पेस दे दिए, और यहाँ पर हमने ये कंटेंट जो ऑलरेडी डिस्प्ले करा रखा है। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इस अबाउट अस पे हम कुछ कंटेंट और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप कभी कुछ कंटेंट डाल दो ताकि पेज थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखे ना। यहाँ पे ऑब्वियसली जब हम इस कंटेंट को बनाएंगे तो हमको क्या करना है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन, वहाँ पे हम रियल डाटा जब डालेंगे या कुछ भी डालेंगे तो वो हम इनको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर ये स्टैटिक डमी डेटा छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस डमी डेटा के लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि हर पेज पे दिखाना है, तो हर पेज पे मैं क्यों इन सबको ये करूँ, क्या करूँ मैं, हर पेज पे क्यों एक ही डमी कंटेंट दिखाऊं, मैं सीधा सा यहाँ पे एक शेड के अंदर एक वो बना लूँ ना, क्या बोलते हैं, अपना एक पार्शल, और उस पार्शल का नाम क्या दे दूँ मैं, डमी कंटेंट। लेट्स से, सॉरी, इसको सेव करो आप सबसे पहले और इसको नाम दे दो डमी कंटेंट। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट, डमी कंटेंट, बट अपने को कंटेंट ही बोलना है। ठीक है, ज़्यादा बेटर। यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी आप पेस्ट कर दो, यहाँ पर भी आप पेस्ट कर दो, और अब क्या करना है, सिंपली ये तीनों को यहाँ से हटाओ। ठीक है, ये तीनों पीआर पैराग्राफ्स को यहाँ से हटाओ, और आपको क्या करना है, जैसे आपने ये लिंक से रेंडर कर रखा है वैसे आपको क्या करना है, रेंडर और शेयर एंड देन डमी कंटेंट। ये इसको सेव करो एंड रिफ्रेश करो। अभी आपको यहाँ भी दिखेगा। अब आपको क्या करना है, सेम एलिमेंट हर जगह कॉपी कर देना है, और कहाँ करना है, कॉन्टेक्ट html.tr। अभी मैं आपको पार्शल का एक और यूज दिखाऊंगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर दो। ठीक है, ये आपने कॉन्टेक्ट किया, और ये भी आपने क्या कर दिया, सॉरी, कॉन्टेक्ट पे आ जाते हैं। कॉन्टेक्ट पे आप जैसे ही जाओगे, आप देखो कॉन्टेक्ट पे भी आपको डमी कंटेंट और सेंटर में टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली हमको क्या करनी है, पूरी की पूरी चीज़ हम कहाँ कर दें कॉपी, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे भी। ठीक है, तो प्राइवेसी पॉलिसी पे आ जाओ, सॉरी, और ये बच के H1 और पी टेक को हटाओ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, सेव करो, और सिमिलर कंटेंट आपको कहाँ डाल देना है, टर्म्स एंड कंडीशन के पेजेस पे। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन के पेजेस पे भी जाके टेक चेंज कर दो, टर्म्स एंड कंडीशंस, सेव करो। और अब आप जैसे बाकी की लिंक्स देखोगे, आप क्लिक करो सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी पे, आपको ये डमी कंटेंट दिखा, क्लिक करोगे आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे, आपको ये डमी कंटेंट दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप लगा सकते हो। ठीक है, अब सिंस आप यहाँ पर देखो कि ये जो मेरा कॉन्टेक्ट का पेज है, ठीक है, सॉरी ये वाला, तो इस कॉन्टेक्ट अस के पेज में मुझे डमी कंटेंट की क्या जरूरत, कॉन्टेक्ट अस के पेज पे तो मैं सिंपली फॉर्म दिखा दूँ ना। तो फॉर्म दिखाने के लिए आपको क्या करना है, वापस से अपने बूटस्ट्रैप 5 की साइट पे आ जाओ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको फॉर्म दिखेगा। ठीक है, तो अब आपको फॉर्म दिखाने के लिए क्या करना है, इस तरीके के एलिमेंट अपने इसमें डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली एक फॉर्म बना लो रेल्स टेक के अंदर, या लर्निंग के लिए भी HTML का फॉर्म बना सकते हो, और वहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे आप ऐसे एक फॉर्म दिखा दो। ठीक है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। उस केस में आपको कॉन्टेक्ट अस से वो डमी कंटेंट हटाना पड़ेगा और एक फॉर्म दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम आप अपने एंड पे कर लेना। बाकी जब हम डायनेमिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कॉन्टेक्ट अस पेज को, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम वहाँ पर किस तरीके से ये कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बनाएंगे, और किस तरीके से इसको रियल में सबमिट करेंगे और डेटाबेस में सेव करेंगे कॉन्टेक्ट अस की इन्फॉर्मेशन। बाद में मेलर भी लगाएंगे कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, या इस टाइप से कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बूटस्ट्रैप काम करेगा। अब एक टास्क मैं आपको देता हूँ जो आपको करना है, ट्राई करना एटलीस्ट अपने लेवल पे कोशिश करने की। ठीक है, और अगर अच्छा बन जाए तो डेफिनेटली शेयर करो, और अगर कहीं कुछ दिक्कत आती तो मुझे बताओ। आप देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक हेडर पार्शल को रेंडर किया है। पहले हेडर पार्शल बनाया शेड के अंदर, और यहाँ पे उसको रेंडर किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसे ही इस कंटेनर के नीचे एक फुटर बनाना है, और उस फुटर को रेंडर करना है। जैसे अभी आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं बूटस्ट्रैप की साइट पे आता हूँ, तो बूटस्ट्रैप की साइट देखो, आपको क्या दिख रहा है फुटर में,
एक अच्छा सा फुटर दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर ऐसा, हमको इसी फुटर का यूज करना है, और मतलब ऐसे ही फुटर बनाना है, और उस फुटर को क्या करना है, यहाँ पे कंटेनर के नीचे यहाँ पर रेंडर कर देना है। ठीक है, और जब आप वो फुटर रेंडर करोगे तो आपका ये जो, आप ये देखो यहाँ पर, ये एचआर मित्रा और ये सब जो नीचे आ रहा है ना, वो आपका इस तरीके से फुटर में आना चाहिए। ठीक है, तो ये काम आपको अपने लेवल पे करना है। एल्स मैं इसमें से फाइल बना के रख दूंगा, और जब एक कोड रिपोजिटरी पुश करूँगा तो आपको फुटर वहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हो एज इट इज। बट आई वुड लाइक टू इनकरेज यू कि ये आप पहले अपने लेवल पे ट्राई करो, क्योंकि जितना ट्राई करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप वाली चीज़, और इनमें वैसे तो समझने को भी है कुछ कुछ, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा मांगेगी ये चीज़ें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, और जितना अच्छे समझ में आएगा उतना ही बेटर होते जाओगे। ठीक है, तो फुटर आपको बनाना है अपने एंड पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से हम सीडीएन का यूज़ करके बूटस्ट्रैप अपने रेल्स एप्लीकेशन में लगाएंगे, और कैसे जेम की डिपेंडेंसी ना भी रखते हम चाहे तो बूटस्ट्रैप के सीडीएन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हमको क्या करना है, हमारा पहला मॉडल बनाना है। ठीक है, अभी तक हमने व्यूज़ पे काम कर लिया, पार्शल्स पे काम कर लिया, और कंट्रोलर्स पे काम कर लिया, लेकिन अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमारे पहले मॉडल पे काम करेंगे। ठीक है, एक्टिव रिकॉर्ड मॉडल पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एमवीसी आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। इस बूटस्ट्रैप को ट्राई करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो इसके कंपोनेंट्स की करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फैला दो यार इसको। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।